सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम। फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, फिर हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम और फिर ठाकुर जी महाराज को प्रणाम। आज कुछ ऐसी जानकारी लाया हूं जो आपको पता है, लेकिन ये पता नहीं है क्यों। आपको पता है पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए वो पता नहीं है। आपको पता है कि शनिवार को या मंगलवार को किसी के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए वो पता नहीं है। सुनी सुनाई कहानी है। आज हमने भागवत से प्रमाण ले लिया। हमने कहा, लोग बोलते हैं यार मंगलवार आज किसी के घर नहीं जाना। मैं नहीं मानता था इस बात को, लेकिन अब मुझे भी मानना पड़ेगा। इसका कारण मैं बताने वाला हूं, बने रहिए वीडियो के साथ। अच्छा, ये 9 ग्रह है, इनकी आजकल पूजा कोई नहीं कर रहा है। 9 ग्रह शांति, पहले होता था ना ग्रह पूजा, सुनते नहीं थे हम लोग, ग्रह पूजा है आज इसके घर में, ग्रह पूजा। भाई साहब अब वो लोगों ने बंद कर दी है। प्लीज बंद मत करो। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, बंद मत करो, ग्रह पूजा करते रहो। ये प्रकृति के लिए फायदे वाला चीज है, नेचर। अच्छा, श्रीमद् भागवत में वर्णन है भाई साहब, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति। अब देखो, मैं कोई विद्वान आदमी तो बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ भागवत पढ़ता हूं और फिर थोड़ा याद हो जाता है। अदरवाइज कहीं कोई गुरुकुल में किसी के पास शिक्षा लेने मैं नहीं गया, लेकिन मुझे जितनी समझ है उतनी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ग्रह कौन है? सूर्य भगवान है। इनको जल चढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको जल चढ़ाओगे तो वहां जल जमा होगा, फिर जल हमको वापस मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा चंद्रमा। अब चंद्रमा को अर्घ्य रोज नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार चढ़ाना पड़ता है। किसमें? पूर्णिमा के दिन व्रत करते हो तो अर्घ्य चढ़ते हैं ना सूर्य चंद्रमा को। तो वो चंद्रमा क्या करते हैं पता है? वही चंद्रमा है प्राणियों का जो पालन करने वाला है। मतलब हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने वाला जो देवता है वो चंद्रमा है। पूर्णिमा व्रत सबको करना चाहिए, मैं भी नहीं करता था। अच्छा, दूसरा, फिर उसके बाद नक्षत्र है। अब इन नक्षत्रों का ध्यान पंडित जी से पक्का करवाना, तभी काम सफल होगा। अच्छा, उसके बाद शुक्र ग्रह है। आहा, ये शुक्र ग्रह क्या कराता है? बारिश कराने में हेल्प करता है। ग्रहों की पूजा नियमित रूप से होगी तो बारिश भी नियमित होगी, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत और अकॉर्डिंग टू रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी शो। जब हवन होता है तो उसमें ग्रहों की पूजा होती है तो बारिश पक्का होती है। आपने ख्याल किया होगा। यू हैव लर्न दैट इफ देयर इज ए हवन, इज ए यज्ञ, देन सम बारिश जरूर होती है नहीं होती है। अच्छा, अगला ग्रह है बुध ग्रह। ये बुध ग्रह बड़ा कल्याणकारी है। शुभ कार्य बुद्धि के दिन करने चाहिए। इसी दिन गणेश जी को भी लोग पूजन करते हैं। फिर है मंगल ग्रह। भाई साहब, मंगल ग्रह बहुत खतरनाक है। मंगल के दिन हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? ये मैंने हेडिंग में नहीं बताया ना, अभी बता रहा हूं। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए कीर्तन भजन होते हैं उस दिन, और होना भी चाहिए। आज तक मेरे को क्वेश्चन आता था कि यार क्यों करते होंगे मंगलवार को ही? भाई साहब, दिस इज द रीजन। जिसने भी हमारी नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, दैट इज रियल माय डियर, रियल, दैट इज रियल। और मंगलवार के दिन किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। मंगल अमंगल होता है। अच्छा, दूसरा फिर बृहस्पति ग्रह। ब्राह्मणों की जय। जो भी ब्राह्मण देवता सुन रहे हैं, भाई साहब
ब्राह्मणों के लिए बृहस्पति ग्रह अनुकूल है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों देवताओं की तरह ही मैं भी, जैसे वो लोग खाना पीना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं खाता हूँ, नशा भी मैं नहीं करता हूँ। एक नशा है मेरे पास, वो है चाय का, वो भी छूट जाता है, लेकिन इसलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठना उठना चलता है, तो चाय नहीं है तो थोड़ा निराशा रहती है। अदरवाइज चाय नशा नहीं पीना चाहिए वैष्णव को। अगला ग्रह है शनि ग्रह, लेकिन मेरे हिसाब से तो शनि ग्रह बड़े अच्छे हैं, लेकिन आम जनता के लिए शनि ग्रह कैसे हैं? अशांति करते हैं भाई साहब, अशांति करते हैं। लेकिन आपके घर में अशांति नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। यदि आप शनि ग्रह को तेल चढ़ाओगे और हनुमान जी के सच, यदि एक बात बता रहा हूं, दो काम कर लेना माय डियर। शनि ग्रह सबसे ज्यादा, आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके मन में अगर कपट है, पाप है किसी के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो फिर ज्यादा फर्क पड़ेगा इसका। और है अगला है भाई साहब राहु और केतु। ये सूर्य के बगल में ही घूमते रहते हैं, चंद्रमा के बगल में घूमते रहते हैं, यही ग्रहण करते हैं। ये पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पकड़ लेते हैं और अमावस्या के दिन सूर्य को पकड़ लेते हैं। इनको भी छुड़ाने का तरीका है। इनको उस दिन भगवान का भजन करो। देखो ये ग्रहण वो तो हो जाएगा, ग्रहण तो होगा, लेकिन ग्रहण में यदि आपने भजन किया, लेकिन गर्भवती माताओं से, बहनों से मेरा प्रणाम है, उस दिन बाहर मन निकलना, एक अच्छी पोजीशन में बैठ के ईश्वर का चिंतन करते रहना, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपका बच्चे के लिए भी आनंद आ जाएगा। अब ये सारे ग्रहों की बात मैंने बता दी है, ये कल्याणकारी बात है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ और राधे राधे तो पक्का बोलना। पहला